Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ramzan. Today we will discuss gram staining. Let's start. हिस्ट्री में हम देखेंगे कि ये ग्राम स्टेनिंग जो टेक्निक है ये कब स्टार्ट हुई और किसने डेवलप की। तो इन माइक्रोबायोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी ग्राम स्टेनिंग और ग्राम मेथड इज अ मेथड ऑफ स्टेनिंग यूज्ड टू क्लासिफाई बैक्टीरियल स्पीशीज इनटू टू लार्ज ग्रुप, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ये जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं ये किस बेस पे हो रहे हैं? ग्राम स्टेन की बेस पे हो रहे हैं। और ग्राम स्टेन जो हम यूज़ करते हैं, ये स्टेन ये बैक्टीरियल सेल वॉल जो है उसको स्टेन करती है। तो दो तरह के बैक्टीरिया इस ग्राम स्टेन की वजह से होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन हायर कंसनट्रेशन में होती है, इसके हाई कंटेंट्स होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव में थिन लेयर में होती है और लो कंसनट्रेशन में होती है और उसके ऊपर LPS होती है, लिपोपॉलीसेकेराइड। द नेम कम्स फ्रॉम द डेंस बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैंस क्रिस्टियन ग्राम हु डेवलप्ड द टेक्निक इन 1884। प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल कैसे है, क्या है, किस तरह ये स्टेन एक्ट करती है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ग्राम स्टेनिंग इन्वॉल्व द एबिलिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल टू रिटेन द क्रिस्टल वायलेट डाई ड्यूरिंग सॉल्वेंट ट्रीटमेंट। Gram positive microorganisms have higher peptidoglycan content, whereas gram negative organisms have higher lipid content. ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की कंसंट्रेशन हायर कंटेंट्स होते हैं, whereas ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लो peptidoglycan thin peptidoglycan layer but have high LPS layers. पर्पस क्या है? ग्राम स्टेन हेल्प्स डायग्नोज हार्मफुल बैक्टीरिया। जो हमारे पास ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव हार्मफुल बैक्टीरिया है उनकी डायग्नोसिस में हेल्प करता है। अंडर अ ग्राम स्टेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया चेंज वन ऑफ टू सेट्स ऑफ कलर, पिंक टू रेड और पर्पल टू ब्लू, under special series of stains and are categorized as gram negative or gram positive accordingly. इसमें हम पर्पस हमारा ये होता है कि हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। इक्विपमेंट नीडेड फॉर ग्राम स्टेनिंग, बंसन बर्नर चाहिए होता है। बंसन बर्नर आपने स्मेयर जो होता है उसको फिक्स करने के लिए आपने यूज़ करना है। अल्कोहल क्लीनर, माइक्रोस्कोप, स्लाइड, ये आपको जिस पे ये वो स्लाइड है जिस पे आपने स्मेयर बनाना है। स्लाइड रैक, आप जब डाई यूज़ करेंगे, प्राइमरी स्टेन, सेकेंडरी स्टेन, डीकलराइज़र और मॉडर्न जब आप यूज़ करेंगे तो आपने स्लाइड को रैक पे रखना है और इसके बाद आप माइक्रोस्कोप में उसको एग्जामिन करते हैं और चेक करते हैं कौन से बैक्टीरिया हैं। मटेरियल आर नीडेड फॉर ग्राम स्टेनिंग, हमारे पास कौन कौन सी स्टेन होगी, मॉडर्न कौन सा है, डीकलराइज़र और काउंटर स्टेन। क्रिस्टल वायलेट जो है वो प्राइमरी स्टेन है। ग्राम आयोडीन सोल्यूशन जो है ये मॉडर्न है। एसीटोन एथेनॉल ये डीकलराइज़र है। 0.1% ऑफ बेसिक क्वेश्चन या काउंटर स्टेन में आप सैफरन यूज़ कर सकते हैं। वाटर भी आप हमेशा कोई भी प्राइमरी स्टेन यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न यूज़ कर रहे हैं, डीकलराइज़र यूज़ कर रहे हैं या काउंटर स्टेन यूज़ कर रहे हैं तो उस वक्त प्राइमरी स्टेन करने के बाद भी आपने वाटर से उसे अरेंजिंग करनी है ताकि वो क्रिस्टल वायलेट जो है वो रिमूव हो जाए। और इसके बाद ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस इंक्लूडेड 4 बेसिक स्टेप। कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड होते हैं? प्राइमरी स्टेप्स होता है, प्राइमरी स्टेन का स्टेप होता है एडिंग अ मॉडर्न ग्राम आयोडीन है। सेकंड स्टेप पे, थर्ड स्टेप पे डीकलराइज़र है और फोर्थ स्टेप पे काउंटर स्टेन है। स्मीयर प्रिपरेशन, label your slide, pick a well isolated colony। सबसे पहले आपने स्लाइड को लेबल कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि क्लीन जो आपके पास स्लाइड है उस पे आपने वाटर का ड्रॉप लेना है। वाटर को ड्रॉप लेने के बाद आपने जो आपकी डिज़ायर्ड कॉलोनी है, कल्चर है, वहाँ से आपने वेल आइसोलेटेड कॉलोनी को पिक करना है और उसको आपने जो
स्लाइड है उसके ऊपर जो वाटर ड्रॉप पड़ा है उस पे प्लेस करना है उस कल्चर को, जो आपने नीडल के साथ या किसी भी लूप के एज के साथ आपने उसे पिक किया है। जब आप उसे प्लेस कर देंगे तो उसको आपने स्पायरलिंग सर्कुलर मोशन स्प्रेड द बैक्टीरिया ऑन द स्लाइड, आपने उसे स्प्रेड करना है। जो आपके पास वाटर ड्रॉप है उसमें आपने उसको मिक्स करना है और स्प्रेड करना है, रोटेट करना है सर्कुलर मोशन में, ताकि वो स्मेयर बन जाए। सेट द स्लाइड असाइड टू एयर ड्राई, आप इसमें स्मेयर फॉर्मेशन में आप उसे एयर ड्राई भी कर सकते हैं, जबकि ग्राम स्टेनिंग में मोस्टली हम हीट फिक्स कर लेते हैं। हीट फिक्स में आपने उसे इतनी हीट देनी है कि वो फिक्स हो, आपने इतना उसे हीट के करीब नहीं ले जाना कि वो जो आपकी बैक्टीरिया डिसाइड बैक्टीरिया जिसको आपने स्टेन करना है वो डेड हो जाए। स्मेयर प्रिपरेशन, फर्स्ट पे आपने क्लीन ग्लास स्लाइड ली है, यहाँ पे ये आपने स्लाइड ले ली है। उसके बाद नेक्स्ट आपने डिस्टिल वाटर का ड्रॉप ये ऐड किया है, ये आप किसी भी ड्रॉपर से ले सकते हैं, सिंगल ड्रॉप लेना है आपने। उसके बाद आपने थर्ड पे कल्चर, ये आप सपोज ये ट्यूब पड़ी है, इसमें से आपने कल्चर लिया है लूप फुल के साथ, और उसको आप ये स्मेयर बनाने के लिए उसे ड्रॉप किया और सर्कुलर मोशन में स्प्रेड कर रहे हैं। प्रोसीजर ऑफ ग्राम स्टेनिंग, टेक अ क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड, टेक अ क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड, आपने क्लीन स्लाइड लेनी है। अगर तो आप स्लाइड ऐसी लेते हैं जिसपे पहले ही कॉटन रेशे होते हैं या कोई भी और चीज़ पहले मौजूद है, तो जो आपकी स्टेनिंग है वो कुछ गलत से कुछ जो आप डिज़ायर्ड आपको रिजल्ट चाहिए वो नहीं देगी, उससे हट के होंगे। प्रिपेयर द स्मेयर ऑफ सस्पेंशन ऑन द क्लीन स्लाइड विद अ लूप फुल ऑफ सैंपल, एयर ड्राई एंड हीट फिक्स। स्मेयर आपने बना लिया, ऊपर आपको स्मेयर बनाना सिखाया है, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसे एयर ड्राई करना है या हीट फिक्स करना है। हीट फिक्स करना है, इतना हीट फिक्स करना है कि जस्ट आपका जो वो एयर वाटर ड्रॉप है वो रिमूव हो जाए, वाटर जो है वो एवेपोरेट हो जाए, और जो आपका स्मेयर है वो उस पर ठीक हो जाए। क्रिस्टल वायलेट वाज पोर्ड एंड केप्ट फॉर, अब फर्स्ट आपने क्या किया है, प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वायलेट आपने यूज़ किया और उसे उस पर पोर करके क्या करना है, 1 मिनट तक या 30 सेकंड से 1 मिनट तक उसे रखना है रैक पे, और फिर उसे रिंजिंग करनी है वाटर के साथ, ताकि वो प्राइमरी स्टेन जो है क्रिस्टल वायलेट वो अगर एक्स्ट्रा है तो वो रिमूव हो जाए। फिर उसके बाद आपने मॉर्डेंट यूज़ करना है, मॉर्डेंट में ग्राम आयोडीन आप यूज़ कर रहे हैं, उसे भी आपने 1 मिनट के लिए यूज़ करना है, और फिर आपने इसको वाटर के साथ वॉश कर देना है। देन आपने डीकलराइज़र यूज़ करना है। डीकलराइज़र में आप अल्कोहल या एसीटोन यूज़ करते हैं, 95% होता है इसका सॉल्यूशन। आप उसे 10 to 20 सेकंड के लिए आप उसे वॉश करते हैं। इसके बाद आपने फ़ौरन ही 10 to 20 सेकंड से ऊपर नहीं जाना, अगर ऊपर जाएंगे तो जो प्राइमरी स्टेन होगी वो सारी रिमूव हो जाएगी, और अगर आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं तो वो कलर नहीं होंगे वो, क्योंकि उनकी स्टेन रिमूव हो चुकी है। तो अगर सिर्फ पॉजिटिव थे तो वो स्टेन नहीं होंगे। अगर आप सेकंड स्टेन सैफरानिन ऐड भी करते हैं तो उसमें अगर ग्राम नेगेटिव नहीं होंगे तो वो स्टेन भी नहीं होगी, और ये स्टेन ऐसे ही पड़ी रहेगी या रिमूव हो जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, ऐड सैफरानिन फॉर 1 मिनट्स एंड वॉश विद दी वाटर। सैफरानिन हम इसलिए यूज़ करते हैं, ये काउंटर स्टेन है। अगर तो ग्राम पॉजिटिव है सिर्फ, तो हमारे पास क्रिस्टल वायलेट ही उसकी सेल वॉल को जाके स्टेन करेगी, जबकि अगर ग्राम नेगेटिव हैं तो एलपीएस को स्टेन करने के लिए हम सैफरानिन यूज़ करते हैं। इसके बाद आपने वाटर के साथ वॉश करना है, एयर ड्राई करना है स्लाइड को
इसके बाद आपने जब सैफरन यूज़ कर लेनी है उसके बाद आपने हीट के साथ उसे ट्राई नहीं करना। जो स्टेन होती है वो आपकी रिमूव हो सकती है अगर आप उसे हीट फिक्स करते हैं। एयर ड्रायर के साथ फिक्स करना है और फिर आपने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया है, ये ड्रॉपर के साथ आपने उसे प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वायलेट दी है स्मेयर पे। सेकंड स्टेप में आपने क्या किया है, उसको आयोडीन मॉर्डेंट यूज़ किया और ये भी आपने 1 मिनट के लिए किया था। थर्ड स्टेप में आपने अल्कोहल डीकलराइज़र यूज़ किया है, ये क्योंकि प्राइमरी स्टेन जो होती है वो एक्स्ट्रा हो। तो मॉर्डेंट जो आपने यूज़ किया था, जो तो आपके बैक्टीरिया थे क्रिस्टल वायलेट उसको स्टेन कर चुकी थी, जो एक्स्ट्रा थी उसको रिमूव करने के लिए हमने डीकलराइज़र यूज़ किया और रिमूव कर दी। और फोर्थ पे आपने सैफरन काउंटर स्टेन यूज़ की जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को स्टेन करेगी। प्राइमरी स्टेन crystal violet is the primary stain for gram staining. It is an organic chloride salt that belong to the triphenyl methane type alkaline dyes. Crystal violet may also be called methyl violet 10p, gentian violet, basic violet 3। इसका पर्पस आपको पहले ही बता दिया कि ये पेप्टाइडोग्लाइकन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को जाके स्टेन करती है। सेकेंडरी स्टेन, काउंटर स्टेन आप उन्होंने देखी सैफरनीन है। फर्स्ट सेल आर स्टेन विद द क्रिस्टल वायलेट फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ द सेटिंग एजेंट बाय द फॉर द स्टेन आयोडीन। मॉडर्न टाइम यूज़ करते हैं तो वो उसको सेट कर देता है, वो उसकी जो अटैचमेंट होती है या स्टेनिंग होती है उसको सेट कर देता है, ज़्यादा कर देता है कि वो रिमूव ना हो डीकलराइज़र के साथ। देन अल्कोहल इज़ अप्लाइड विच इज़ selectively remove the stain from only the gram negative cells. Finally, a secondary stain saffron is added which counterstain the decolorized cell pink. जो आपने सैफरानी यूज़ किया है, आपने काउंटर स्टेन यूज़ किया है सैफरानी, वो डीकलराइज़र के बाद आप यूज़ कर रहे हैं तो जिन सेल से क्रिस्टल वायलेट स्टेन जो थी वो रिमूव हो चुकी थी, ये उन सेल को जाके स्टेन कर देगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम स्टेन differentiate bacteria based on the differential staining properties of bacterial cell wall. Bacteria with thick peptidoglycan layer stain blue to purple and are treated as gram positive, while bacteria with thin peptidoglycan layer stain red to pink and are treated as a gram negative. मैंने आपको बताया कि ग्राम नेगेटिव में थिन लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन होती है, इसलिए हम सैफरानिन काउंटर स्टेन यूज़ करते हैं और सैफरानिन जो है वो उसको पिंक, रेड टू पिंक कलर देती है, जबकि पॉजिटिव जो होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उनमें पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर थिक होती है और उसको हम क्रिस्टल वायलेट के साथ स्टेन करते हैं और जो ब्लू टू पर्पल कलर की कॉलोनीज देता है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, पिंक कलर के हैं, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं जो पर्पल कलर के हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी गई हैं, जैसे स्टार्ट में स्टैफ ऑरियस है, स्टैफ स्ट्रेप्टोकोकस, और नेक्स्ट ये हमारे पास नेज़ीरिया मेनिनजाइटिस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा सेकंड पे, थर्ड पे क्लेब्सिला निमोनी है, फोर्थ पे एस्क्रिचिया कोलाई। ये जो एंटेरोबैक्टीरिया ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। थैंक यू for watching my videos, and I will request you to please subscribe, like, and share with your friends so that my new videos will appear on your YouTube channel.